नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैंने सोचा आज आप लोगों को और एक काम की बात बताता हूँ। विंध्याचल का नाम तो सबने सुना होगा, और क्योंकि बहुत प्रसिद्ध माता का स्थान है, और माता वहाँ स्वयं विराजी हैं। आकर माता ने स्वयं अपने लिए वो स्थान चुना है। बाकी सब शक्तिपीठ है और ऐसे मंदिर हैं, लेकिन उस स्थान को माता ने स्वयं अपने लिए चुना है। विंध्याचल मंदिर का चमत्कार जो मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मैं बता रहा हूँ। माता विंध्याचली के आशीर्वाद से कोई चीज़ असंभव नहीं रह जाती। जो वहाँ उस दरबार में जाने वाला माता के कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। साक्षात महालक्ष्मी है माता विंध्यवासिनी। दो शक्तियाँ और वहाँ हैं, काली खो, अष्टभुजी। काली खो में महाकाली, अष्टभुजी में महासरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों देवियाँ वहाँ मिलकर त्रिकोण बनाती हैं। समझे ना। वो है विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल में क्या होता है मैं बताता हूँ। विंध्याचल में अगर आप रात्रि के समय जाओ ना तो आपको वहाँ का पता चलेगा चमत्कार क्या है विंध्याचल का। कभी रात्रि में जाना और रात्रि में रुकना, और कहाँ रुकना है मैं वो भी बता दूँ। रुकना माता के उस स्थान पर जो कि सबसे ऊंचाई पर बना है, वो है अष्टभुजा माता का धाम। यहाँ अंतिम दर्शन होते हैं तीसरे वाले। विंध्यवासिनी के बाद काली खो, काली खो के बाद अष्टभुजा। अष्टभुजा जब तुम जाओगे तो वहाँ तुम्हें एक चीज़ मिलेगी। वैसे तो ये काली खो में भी थोड़ा मिलेगा, लेकिन मेन जो अष्टभुजा के में, जब रास्ते में जाओगे ना, तुम्हारे पास अपना घर नहीं है। वहाँ देखोगे रास्ते में बड़े बड़े लोगों ने घर बना रखे हैं पत्थरों से, मेरी मानकर, जिसका घर नहीं है, विश्वास के साथ बस जाओ वहाँ और पत्थर के ऊपर पत्थर रख के 4-5 अपना एक घर बना लेना, एक घर जैसा। माता के आशीर्वाद से तुम्हारा अपना घर बनेगा। मैंने ये उपाय कई बार किया है, भगवती की कृपा से मुझे घर की कमी नहीं है। और अब विंध्यवास, अब वहाँ से जब आगे बढ़ोगे घर बनाने के बाद, तो फिर माता का मंदिर आएगा। सीढ़ी से उतर के जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए। पहाड़ के ऊपर है, पूरा गंगा के किनारे है वो मंदिर मेन। और जब तुम वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हो तो वहाँ भगवती का जो साक्षात आशीर्वाद मिलता है। और जगह काली खो हो गया या विंध्यवासिनी माता का धाम हो गया, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट ऐसे मंदिर का दर्शन है। लेकिन अष्टभुजा में क्या है, तुम्हें पहाड़ के अंदर जाना पड़ता है। तुम्हें झुक के वहाँ पे दर्शन करना होता है। तुम तन के खड़े ही नहीं रह सकते। खड़े होने जाओगे सर टकरा जाएगा पत्थर पर। तो यहाँ बैठ के या झुक के जाना पड़ता है। और एक पाताल काली का मंदिर है वहाँ पर, इसमें तुम झुक कर अंदर से जाकर माँ काली का दर्शन करते हो, दर्शन करके वापस आते हो विंध्याचल धाम में। अब विंध्याचल धाम का क्या है, वहाँ से तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें फिर गंगा जी का भी जो एक मानसिक पूजन या जो भी हो, प्रणाम करके वहाँ से तो वापस आना पड़ता है। अब ये तो मैंने चलो छोटा सा विवरण बता दिया विंध्याचल का। जाना तो ये जरूर करना। अब विंध्याचल जाके तुम्हें क्या करना है, पहले देखो, जब भी विंध्याचल जाओ एक चीज़ कुछ ले जाना या मत ले जाना, ये 3 चीज़ जरूर साथ ले जाना। हाथ जोड़कर मेरी विनती है तुमसे। वो 3 चीज़ क्या है महाराज? वो तीन चीज़ ये है कि तुमने क्या करना है,
पहले तो वो तीनों असल में एक ही चीज़ है, वो पर तुम्हें 3 लेनी है। क्या? कमल गट्टे की माला। कमल गट्टा सबको पता है, कमल गट्टे की एक माला आती है, उसको ले लेना। विंध्यवासिनी माता के धाम जाना, पंडित जिससे कहना माता के गले में पहना दो। काली खो जाना, बोलना माता के गले में पहना दो। अष्टभुजा जाना, बोलना माता के गले में पहना दो। ये करके एक बार आओ बस मेरी मांग कर देखो, तुम्हारी ज़िंदगी ना बदल जाए तो कहना। बशर्ते मन में विश्वास और छल कपट या पाप नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारी इच्छा होगी माता पूरी करेंगी। देखो, तुम्हारे पास धन नहीं है या समस्या है किसी पैसों की, परेशान रहते हो, तो माता से मांगो, अपने लिए नहीं, समाज को पालने के लिए, समाज में जिन चीज़ों की कमी है उसको करने के लिए। लोग गलत काम क्यों कर रहे हैं आज की डेट में? जितने भी गलत काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? पैसे के अभाव में ही कर रहे हैं ना। लोगों के पास पैसा नहीं है, विवश होकर लोग गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर सब लोग समृद्ध हों तो क्या ज़रूरत है लोगों को फिर गलत काम करने की? सब अच्छी काम ना करें। तुम जब भी भगवान से मांगो ना, दुनिया के लिए मांगो। मैंने सुबह भी तुम्हें बताया था। देखो, 100 बात की एक बात मैं बता रहा हूँ, जो इंसान समाज के लिए जीता है, और मैं कह रहा हूँ तुम इंसानों के लिए मत जियो। इंसान वैसे ही मुझे भी ठीक नहीं लगता, बेचारे असहाय, मैंने सुबह ही बताया था, पशु पक्षी जो जानवर हैं उनके लिए सोचो कि हे भगवती मुझे इन्हें पालना, इनके लिए करना है, मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाओ। मैंने भी भगवती से ही मांगा है, भगवती ने मुझे उतना सामर्थ्यवान बना दिया है कि मैं करता हूँ सेवा जितनी मेरे से हो सके, और आगे और भी होगी बड़ी बड़ी सेवाएं। तुम्हारे पास तो हाथ है, सब कुछ है, तुम कर सकते हो, खा सकते हो, उन बेचारों को कौन देगा? उनको तो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो किस्मत। लेकिन तुम उन्हें दो जाकर, देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है सच्चे दिल से। तब जाके तुम्हें प्रकृति देगी। और माता विंध्यवासिनी जो है साक्षात प्रकृति है, साक्षात महालक्ष्मी है। उनके दरबार में जाने वाला कभी कोई खाली हाथ वापस आ ही नहीं सकता। मैं खुद नहीं आया माता विंध्यवासिनी के दरबार से कभी खाली हाथ, तो जब जब जाता हूँ कुछ ना कुछ मुझे मिलता है। कारण मेरे तो पास में है विंध्याचल, यहाँ से बस 100 किलोमीटर भी नहीं है। जब भी जाओ विंध्यवासिनी माता के धाम, कमलगट्टे की माला जरूर वहाँ जाके चढ़ाओ तीनों माताओं को। उसके बाद देखो, और घर बनाना, जब जब जाना घर बनाना। अब घर बनाने में लोग क्या करते हैं कि लोगों के घर बने हुए पत्थरों के उनके बिगाड़ करके और फिर अपना घर बनाते हैं। गलत बात है, ऐसे कभी मत करना। दूसरों का घर बिगाड़ कर अपना घर बनाओगे तो फिर ये तो वही बात हो गई कि दूसरों के घर में आग लगा के चले वो अपना घर बसाने, तो वो कभी नहीं होगा। अपनी जगह से जो पड़े हुए पत्थर हैं या किसी का गिरा हुआ, किसी का घर ऑलरेडी इधर उधर से प्राकृतिक रूप से गिर गया है, वहाँ से उठा के तब तुम घर बनाओ। देखो, पूरे विश्वास के साथ करो कि हाँ मैंने यहाँ घर बनाया तो मेरा घर भी बनेगा। देखो ना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए तो मुझे कहना यार, तुम भी क्या याद करोगे? ऐसी चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें। बस विंध्याचल तुम जाओ और सच्चे दिल से माँ से मांगो। एक और उपाय है, देखो बहुत लोगों ने दुख दरिद्रता से परेशान होते हैं, 2 उपाय बता रहा हूँ दुख दरिद्रता नाश के। विंध्यवासिनी माता के धाम जाकर वहाँ मंदिर में बैठकर हो सके तो रोज़ जाओ या नवरात्र के 9 दिन जाओ, और वहाँ तुम खुद तो नहीं कर पाओगे इतना, पंडितों या ब्राह्मणों से, नाम मुँह पे मेरे नहीं आ रहा, जो लक्ष्मी प्राप्ति की जो सबसे, ललिता सहस्त्र नाम आ गया मुँह पे, ललिता सहस्त्र नाम का ब्राह्मणों से नवरात्र के 9 दिन में 108 पाठ अगर तुमने करवा दिया और हवन करवा दिया, वो तो बल्ले बल्ले है, फिर मज़ा आ जाएगा।
और या तुम खुद कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 लोगों का परिवार है और रोज़ 10 लोग जा रहे हैं, 10 एक एक पाठ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 2-3 पाठ भी अगर कर रहे हैं ना तो भी तब तो और ज़्यादा पाठ हो जाएगा, 108 से भी ज़्यादा हो जाएगा। जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। मैं कह रहा हूँ नहीं ज़्यादा, एक एक पाठ भी कर रहे हैं, 9 दिन में 108 पाठ पूरा हो जाएगा। हवन करवा दो पंडित जी से या खुद करो। और दूसरा एक उपाय, लक्ष्मी का कोई भी मंत्र 9 दिन बैठ के वहाँ जाप करो कमल गिट्टे से। वहाँ हवन कुंड बना हुआ है बड़ा सा, माता विंध्यवासिनी के मंदिर के जब सीढ़ी से नीचे उतरोगे साइड में बैठकर कमल गट्टे में घी मिला करके थोड़ा सा, माने थोड़ा गीला हो जाए घी से, 108 यार मैं कह रहा हूँ अगर 1008 आहुति कर दो तो बल्ले बल्ले मज़ा आ जाएगा। 1008 आहुति कर दो, देखो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे वारे न्यारे होती है, बल्ले बल्ले होगी, बल्ले बल्ले, तुम सोच नहीं सकते वो चमत्कार होगा। मैं सबसे मंत्रों में बता रहा हूँ, सबसे वो बेस्ट होता है। मैं मंत्र तो नहीं बोलूँगा क्योंकि एक तो मुंह झूठा है, ऊपर से मैं मंत्र ऐसे नहीं बताऊँगा, दिक्कत हो जाएगी। बता देता हूँ, गूगल वगैरह में देख लेना। कमला महाविद्या का मंत्र, ये कमला महाविद्या मंत्र सर्च कर लेना, मिल जाएगा। 2 लाइन का, 1 लाइन का मंत्र है। या तो वो, या कुछ नहीं तो लक्ष्मी बीज मंत्र सबको पता है, वो वाला, उससे कर लेना, या लक्ष्मी गायत्री से कर लेना, जिससे भी कर लेना। उसके बाद देखो मज़ा, ज़िंदगी कैसे बदलती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जो बताया बस उसको एक बार करके देखो, मेरे कहने से विंध्याचल जाके देखो, बस जो मांगोगे वो मिलेगा सच्चे दिल से। तो धन्यवाद। जय मां भगवती।